चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो डीप वाटर चैप्टर नंबर 3 फ्लैमिंगो बुक का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज कहानी को पूरा सारांश में समझेंगे, पूरे सारांश से जानेंगे, बढ़िया से सीखेंगे, बढ़िया से कहानी जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कहानी के पार्ट्स को, समरी को। तो ये कमेंट भी आया था कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी रहती है, आप पूरी तरीके से बढ़िया से बताते हैं, तो इसका लेक्चर 2 भी बनाइए और सारे चैप्टर का बनाइए। तो धीरे धीरे हम सारे चैप्टर का बनाने लगे। ठीक है, चलिए बच्चों, डीप वाटर की कहानी है विलियम डगलस की लाइफ से। और ये विलियम डगलस जो है वो अपने जीवन की कहानी लिखा है इसमें। जब इसको एक बार पानी में डूब गया था और उस समय से इसको पानी से डर हो गया था, तो उसी समय की ये बात है और वही घटना इस स्टोरी में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए हम लोग इसी घटना को जानने जा रहे हैं और हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या कहता है सुनिएगा। कहता है एक बार का समय जब विलियम डगलस 10 और 11 साल का था। और जब विलियम डगलस 10 और 11 साल का था, तब इसका मन में आया कि हम तैरने सीखने का डिसीजन किए। मतलब ये तैरने सीखने का डिसीजन किया जब ये 10 और 11 साल का हुआ। और जब ये 10-11 साल का हुआ तो तैरने सीखने का डिसीजन लिया। तो ये जो है वो YMCA पूल पर जो है वो जाना चाहता था। जो YMCA पूल थी ये आकिमा नदी के ऊपर जो है वो बंधा हुआ था और ये तैरने वाला पूल था जो अक्सर लोगों को तैरने सिखाने का जो है वो अवसर प्रदान करता था और लोगों को तैरने सिखाता था। तो जब लोगों को तैरने सिखाता था ये नदी, मतलब ये पूल जो ये एक नदी पर बसा था, आकिमा नदी पर। लेकिन आकिमा की नदी बहुत खतरनाक थी। लेकिन ये जो पूल था YMCA स्विमिंग पूल जो था, ये स्विमिंग पूल जो था, इस स्विमिंग पूल हमेशा लोगों को अवसर देता था तैरने सीखने का। लेकिन इसका जो प्रथम क्षेत्र का गड्ढा था पूल का वो 2 से 3 फीट गड्ढा था, जबकि लास्ट फीट 9 फीट था, है ना, 9 फीट गड्ढा था लास्ट वाला। तो गड्ढा ऐसा नहीं कि एक ही बार 3 के बाद सीधे 9 फीट था, धीरे धीरे 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से गड्ढा जो है वो हुआ था। ये नदी जो थी आकिमा की वो बहुत खतरनाक थी, ट्रेचरस जिसको इंग्लिश में यूज किया है किताब में। तो इसकी जो है वो नदी ये जो है वो बहुत खतरनाक थी और वहां जितनी भी घटना घटी थी, विलियम डगलस की मदर जो है वो लगातार उस घटना के बारे में विलियम डगलस को बताती रहती थी ताकि विलियम डगलस डर जाए और वहां पे नहीं जाए। तो विलियम डगलस जो है वो क्या किया कि जब वहां पे गया तब जो है वो शुरुआत में जो है वो पूल में जब गया तो नीचे आनी जो है वो पानी में जाने से पहले घिरना कर लिया। उसका जो है वो पतली टांगों को उन्होंने जो है वो दिखाया और पतली टांगों को जो है उन्होंने दिखाने में जो है वो शर्मा गया और एक वाटर विंग्स लेके जो है वो जाना चाह रहा था। लेकिन फिर जो है उन्होंने अपने अंदर प्राइड बटोरा और पानी में चल गया। बोलता है शुरुआती से ही विलियम डगलस को पानी से घिरना हो गया था। कब? जब ये विलियम डगलस 3 और 4 साल का था। तब जब ये 3 और 4 साल का था तो विलियम डगलस को जो है वो पानी से घिरना हो गया था।
और पानी से घिरना क्यों हो गया था? उस समय इसका फादर जो है वो इसको कैलिफोर्निया समुद्र के किनारे लेके गया था। कौन समुद्र के किनारे? कैलिफोर्निया। और दोनों बाप और बेटा कैलिफोर्निया समुद्र के किनारे खड़े थे। तभी तक इधर से एक पानी आया, पानी का हिचकोला आया, वेव आया और इसको जो है वो धक्का देके जो है वो गिरा दिया। और जब ये गिर गया तो पानी इसके ऊपर से बह गया। पानी इसके ऊपर से जब ये बह गया तो ये दफन हो गया, इसकी सांस रुक गई। ये जो है वो इसकी सांस जब जो है वो रुक गई, ये डर गया, तो जो है वो ये पानी में दफन हो गया, तो ये पूरी तरीके से डर हो गया। और उसी समय से ओवर पावरिंग फोर्स के कारण इसको पानी से घिरना हो गया। जब पानी से इसको जो है वो घिरना हो गया तो इसका परिचय जो हुआ था वो YMCA पुल से ही हुआ था। जब इसके दिमाग में जब भी कहीं जाता था तो हमेशा वो पानी का जो है वो डर इसको जो है वो आ जाता था। लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद इन्होंने नया वाटर विंग्स लिया और नए वाटर विंग्स को लेकर के और इन्होंने तुरंत जो है वो क्या किया कि दूसरे लड़के को देख करके और तैरना जो है वो सीखने लगा नकल करके। और जब वो नकल करके सीखने लगा तैरने के लिए, तब जो है वो नकल करके जैसे तैरने के लिए सीखने लगा और 1-2 दिन जो है वो अलग अलग दिन में जो है वो तैरने लगा, तो उसको जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस जगने लगी। और जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस उसको जगने लगी, तब पूरी तरह से जैसे कॉन्फिडेंस जगने लगा, अब वो जो है वो तैरने लगा। लेकिन तभी तक इसके साथ में एक और मिस एडवेंचर हो गया, यानी घटना घट गया। और घटना क्या घट गया दोस्तों? क्या हुआ कि ये YMCA पुल पर गया था। जब वहां कोई भी आदमी नहीं था, पानी पूरा शांत था, चारों तरफ शांति शांति से छाया था और माहौल भी शांत था, नहाने वाला टब भी शांत था, वहां कोई ये नहीं था। तो यह कैलिफोर्निया में जाने से विलियम डगलस डर गया। और जब विलियम डगलस अकेले पनिया में जाने से डर गया तो इन्होंने क्या किया कि कपड़ा उपड़ा खोल के और पुल के किनारे जो है वो बैठ गया कि कोई यहां आएगा तो मैं पनिया में जाऊंगा। तो वो जैसे ही विलियम डगलस बैठा, वहां तुरंत एगो 18 साल का हट्ठा कट्ठा लड़का आया। कितना साल का आया भैया? 18 साल का। ठीक है, 18 साल का कौन आया? एक हट्ठा कट्ठा बॉडी बिल्डर जैसा यंग लड़का आया, जिसके छाती पर घना घना बाल था और पूरा जो है वो एकदम हट्ठा कट्ठा था और वो जो है उसका मतलब मांसपेशियां जो है वो गठियाल था, बनावल था। तो उन्होंने जो है वो क्या किया कि 18 साल वाला जो लड़का था, ये लड़का जो है वो इस विलियम डगलस को बैठे हुए देख करके और चिल्लाया कि रे पतलू, तुमको बत्तख की तरह तैरने में कैसा लगेगा। और इतना बोला ही और इतना बोल के इस बेचारे को उठा लिया दोनों हाथ से, और दोनों हाथ से उठा लिया और सीधे जो है वो फेंक दिया। किधर? पानी में। जिधर 9 फीट गड्ढा था उधर फेंक दिया, 9 फीट वाला गड्ढावा तरफ है ना, 9 फीट के गड्ढा तरफ फेंक दिया। ये बेचारा बैठल पोजीशन में था। इन्होंने तुरंत जो है वो 1 घोट पनिया पी लिया, 1-2 घोट। और जैसे पनिया पी लिया, नीचे जाने लगा। जब ये नीचे जाने लगा तो एक प्लानिंग करने लगा कि साला, जब हमर पैरा नीचे सटेगा तो हम बड़ा जंप मारेंगे, और जब बड़ा जंप मारेंगे तो हम स्प्रिंग की तरह ऊपर पनिया पर आके छपील जाएंगे। और ये जो है योजना करने लगा और नीचे जा रहा था। अब नीचे जब जा रहा था तो इसको 9 फीट वाला गड्ढा लगने लगा कि 90 फीट हो गया है और इसका फफड़ा जो है वो एकदम फटने के लिए तैयार हो गया है। अब जो है वो पूरी तरह से नीचे में डूब गया। तभी तक इसको याद आया कि हमको जंप मारना है। जैसे इसका अंगूठा नीचे सटा,
वैसे इसको जो है वो याद आया कि हमको जंप मारना है। ये पूरा ताकत अपन अंदर बटोर लिया और ताकत बटोर के और बड़ी जोर से जंप मारा। और जैसे जंप मारा तो इन्होंने सोचा एक ही बार हम हचाक से फचाक से पनिया के ऊपर आ जाएंगे और हाथ पैर मारेंगे, कॉर्क तरीसा पिल के किनारे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके बदले ये धीरे 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 ऊपर आया। इन्होंने अपना आंख खोला और जैसे इन्होंने अपना आंख खोला वैसे जो है वो देखा कि चारों तरफ जो है वो पानी से घिरा हुआ था। ये ऊपर आने के लिए जो है वो एकदम पानी में जो है वो रस्सी ढूंढा, सीढ़ी ढूंढा, लेकिन इसके हाथों में सिर्फ और सिर्फ पानी पकड़ाया। और वह येलो कलर की जो पानी देखा ना, इसके कारण से इसके अंदर पूरा आतंकित बढ़ गया, पैनिक बढ़ गया। अब जब आतंकित बढ़ गया, ये पूरा पैनिक हो गया, ये पूरी तरह से जो है वो डर गया। तब धीरे धीरे फिर इसका जो है वो नाक बाहर आया और आंख और नाक पानी से बाहर आया, लेकिन मुंह पानी से बाहर नहीं आया। ये पहला बार का घटना था। अब फिर जब ऊपर आया तब फिर क्या किया कि सरफेस पर आने से फेल हो गया। फिर एक दो घोट पानी पी लिया, हाथ पैर चलाया। इन्होंने अपना पैर ऊपर लाना चाहा, लेकिन इसका पैर नीचे जो है वो एक लकवा मारने की तरह वजनदार, पूरा जो है वो पत्थर बांधने की तरह वजनदार और पूरी तरह से वजनदार होकर के बैठा हुआ था, कंप्लीट बैठा हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो फिर से एक बार नीचे जाना शुरुआत हो गया। अब जब नीचे जाना ये शुरुआत हो गया तब जो है एक इरेसिस्टेबल फोर्स, मतलब ऐसा ताकत जिसका ये विरोध नहीं कर सकता था, ऐसी ताकत एक इसको नीचे फिर से खींचने लग गई। रात में सपने देखने वाली जो है वो ताकत की तरह ये विरोध नहीं कर सकता था और फिर एक बड़ी ताकत इसको नीचे खींचने लगी। ये जब नीचे जाने लगा तो फिर से वही योजना किया कि हम फिर नीचे जाएंगे, तो फिर छलांग मारेंगे, फिर पनिया के बाहर आ जाएंगे। ये पूरा जो है वो प्लानिंग के तहत फिर नीचे जाने लगा। अब जब नीचे जाने लगा तो अंततः जब चल गया तो फिर अपना आंख खोला और जैसे आंख खोला तो इन्होंने पाया कि चारों तरफ खाली पानी, वाटर ही वाटर, येलो कलर का, पीला कलर का पानी ही पानी और एकदम काला काला सा दिखने लगा। अब जो है वो ये ऐसा डर में फंस गया। कहता है मुझे ऐसा डर जो है वो पकड़ लिया जिस डर में कोई अनुभव नहीं था, कोई जो है वो डर में जो है वो अनुभव नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और ऐसा डर के बीच में मैं जकड़ा रहा। मैं जो है वो, मेरा माथा जो है वो हल्का हल्का दुख रहा था, मेरा दिल जो है वो धक 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 कर रहा था, जिससे मुझे पता चला कि मैं अभी जो है वो जिंदा पड़ा हुआ हूं। उससे मुझे पता चला कि मैं जिंदा हूं। अब क्या हुआ कि तभी तक मैं नीचे जा रहा था, मुझे फिर से याद आया कि मुझे जंप मारना है। फिर से नीचे पैर सटा, ये फिर से जो है वो ताकत लगाया, फिर से ऊपर आने लगा। लेकिन पहली बार और इस बार की जंप में फिर कोई डिफरेंस नहीं था और ये पूरी तरह से फिर धीरे 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 ऊपर आने लगा। और जब धीरे 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 ऊपर आने लगा तब जो है वो जैसे जैसे ऊपर आने लगा, फिर ये ऊपर एकदम इसको पूरा बिजली की तरह पानी का डर जकड़ रखा था। ये ऊपर आने के लिए रस्सी ढूंढा, सीढ़ी ढूंढा, वाटर विंग्स ढूंढा, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पानी पकड़ाया। इन्होंने अपनी आवाज मम्मी को लगाया, लेकिन इसकी आवाज कोई भी नहीं सुना और सिर्फ पानी में ही इसकी आवाज दब करके रह गई। लेकिन फिर अचानक इसका आंख, इसका नाक दोनों पानी से बाहर निकला, लेकिन मुंह फिर पानी से बाहर नहीं निकला। यह था दूसरी बार की घटना। अब क्या हुआ दोस्तों
कि जब ये दूसरी बार पानी में आया तो फिर अब ऊपर वाला जो लाइट दिख रहा था येलो कलर का, सूरज की रोशनी वगैरह, ये फिर धीरे धीरे गायब होने लगा। मतलब ये फिर तीसरा बार जाने लग गया। और जब तीसरा बार पानी में जाने लगा, तो जब तीसरा बार जैसे पानी में ये जाने लगा, तब ये जो है वो तीसरा बार जब पानी में जाने लगा तो इसका पूरा ताकत जो है वो सीज हो गया। ये पूरी एफर्ट इसकी जो है वो खत्म हो गई। अब जो है वो रिलैक्स पड़ गया। इसका पैर जो है वो हाथ काम नहीं करने लगा। इसके दिमाग पर काला सा जो है वो छा गया और इसके अंदर से सब डर खत्म हो गया। इसके अंदर से भय खत्म हो गया। अब इसके अंदर शांति शांति से छा गया और अपने आप में सोचने लगा, अब मुझे जंप करने का जरूरत नहीं है, मुझे जो है वो छलांग मारने की जरूरत नहीं है, मुझे हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। अब सीधा सा क्या होगा, मैं हाथ पैर फैला दूंगा। मैं हाथ पैर फैला करके जब मैं पानी पर सो जाऊंगा, लोग आएंगे हमें टांग कर ले जाएंगे, यही अच्छा होगा। अब हम जो है वो क्या किए, अपने आप में स्पष्ट हो गए कि मेरा जीवन का पर्दा गिर गया। और तभी तक मुझे याद आया कि पेट के सहारे मैं पूल के किनारे जो है वो वॉमिटिंग करते हुए जो है वो पड़ा हुआ हूं। और जब पेट के सहारे वॉमिटिंग करते हुए मैं पड़ा हुआ हूं, जब ये मुझे याद आया, तभी तक जो आदमी हमको फेंका था, लड़का 18 साल फेंका था, इन्होंने कहा कि रे भाई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं सिर्फ क्या कर रहा था, मजाक ही कर रहा था। तभी तक एक व्यक्ति और वहां पे आया और उन्होंने कहा कि रे, बच्चा तो लगभग मर गया है, अभी भी सब ठीक होगा, क्या करो, चलो इसको ढो करके इसको बंद कमरे में ले चलो, इसे बंद कमरे में ढो करके ले चलो। तो इसको जो है वो लोगों ने उठाया और दोनों आदमी ने उठाया, टांग करके एक बंद कमरे में ले गया। कुछ घंटे के बाद इस बेचारे विलियम डगलस को होश हवास आया। वो पैदल घर गया और जो है वो पूरा डर गया। उस रात में वह खाना भी नहीं खाया और उसका पैर हाथ डगमग 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 थर 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 जैसे कांप रहा था। अब इन्होंने पूरा जो है वो इसका पेट में बीमारी सा फील होने लगा, पानी उनी जो पिया था सो। और उसके बाद वह जो है वो विलियम डगलस पानी से दूर रहने लगा और वापस कभी घूम करके फिर पानी पर पूल पर नहीं गया। वो पूल पर फिर कभी वापस घूम करके गेबे नहीं किया, कभी नहीं घूम के गया। अब क्या हुआ कि साल बीतते गया बीतते गया बीतते गया, लेकिन कुछ साल के बाद इसको पता चला एक जल प्रपात के बारे में। और जब इसको जल प्रपात के बारे में पता चला तो वो वहां जाना चाहता था। और जब वो गया तो पानी में जब चलने लगा तो पुराना पुल वाला डर इसके पैर को जो है वो बर्फ की तरह जाम कर देता था और इसको आगे जाने से रोक देता था और इसको पूरी तरह से जाम कर देता था। इसके दिल में एक आइसी हॉरर, बर्फ की तरह डर जो है वो बैठ गया था और पानी में जैसे जाता था इसके पैर जाम हो जाते थे आगे चलने के लिए। साल बीतते गया बीतते गया बीतते गया, लेकिन डर इसके दिल से खत्म नहीं हुआ दोस्तों। जब दोस्तों इसके दिल से डर नहीं खत्म हुआ तो इन्होंने हर जगह पे गया। कभी लैंडलॉक सैल्मन गया फिशिंग करने, मछली मारने, कभी न्यू हैम्पशायर में गया, कभी ट्रॉट फिशिंग के लिए डेस्टर्स मेटोलियस में गया, कभी सैल्मन कोलंबिया में गया, कभी बंपिंग लेक कैस्केड्स में गया। जहां कहीं भी गया पानी का डर हमेशा इसको जो है वो पीछा करता गया, हमेशा इसको पीछा करता चला गया। और इसको पानी से जितना एंजॉय करने वाला था, मछली मारना, छपकना, पानी में बोटिंग करना, नहाना,
सब पानी का डर इसको बर्बाद कर दिया। सब पानी का डर इसका जो है वो बेकार कर दिया, और इसका पानी का डर जो है वो पूरी तरह से इसका एकदम कंप्लीट खत्म कर दिया। जब ऐसा हुआ तब क्या होता है कि अब इन्होंने, विलियम डगलस ने हर एक तरीका अपनाया तैरने सीखने का, हर एक तरीका अपनाया तैरने सीखने का, लेकिन ये जो है वो सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। और जब सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हुआ, तो फाइनली 1 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया कि 1 अक्टूबर को इन्होंने एक जो है वो इंस्ट्रक्टर का हेल्प लिया। किसका लिया? इंस्ट्रक्टर का। इंस्ट्रक्टर मतलब सिखाने वाला, प्रशिक्षक। तो इंस्ट्रक्टर का सहारा लिया। तो इंस्ट्रक्टर जो है, अब जब 1 अक्टूबर को इंस्ट्रक्टर से जो है वो सहारा लिया, तो इंस्ट्रक्टर इसको तैरने सिखाने लगा। सप्ताह में 5 डेज, 5 दिन। कितना दिन? 5 दिन, है ना। सप्ताह में 5 दिन, और प्रत्येक दिन 1 घंटा इसको जो है वो पूल पर ले जाके प्रैक्टिस करवाता था। कौन प्रैक्टिस करवाता था? इंस्ट्रक्टर, है ना दोस्तों। तो इस समय क्या करता था? इंस्ट्रक्टर इसके चारों तरफ बेल्ट बांध देता था, और बेल्ट में एक लंबा सा रॉप जोड़ देता था, लंबा सा रस्सी जोड़ देता था। और जब लंबा सा एक रस्सी जोड़ देता था इसके जो है वो बेल्ट में, तो विलियम डगलस उस पुल में आगे जाता था, पीछे आता था, आगे जाता था, पीछे आता था। और जब आगे पीछे जाता आता था, तो इस प्रकार से विलियम डगलस जो है वो तैरने सीख रहा था। लेकिन जब जब उसका माथा पानी के नीचे जाता था, तब तब उसको जो है वो डर आ जाता था। इस प्रकार से उसको तैरने के लिए सिखा रहा था। एक बार उसको सिखाया कि तुम माथा जो है वो पानी के अंदर डालो, और कैसे सांस छोड़ा जाता है पानी के अंदर, वो पार्ट्स, और फिर माथा ऊपर उठा के कैसे सांस लेते हैं वो पार्ट, इस पार्ट को सिखाया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनहेल एक्सहेल। इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। तो इन्होंने इनहेल और एक्सहेल पर जो है वो क्या किया कि पार्ट जो है वो सिखाया। और जब पार्ट सिखाया तो इस पर 100 बार विलियम डगलस प्रैक्टिस किया, तब इन्होंने काबू पाया, इस पर सीख पाया। इसके बाद इसी तरह से भाग भाई भाग सिखाने लगा। लास्ट में विलियम डगलस का कमर पकड़ा और पुल के किनारे बोला कि तुम पैर से मारो ढवाका। अब पैर से ये ढवाका मारने लगा, और इस पर लगभग सप्ताह दिन तक जो है वो इन्होंने क्या किया कि प्रैक्टिस किया। और सप्ताह दिन तक जब ये प्रैक्टिस किया, तब जाकर के जो है ये विलियम डगलस तैरने के लिए इस पर जो है वो काबू पाया। इस प्रकार से तैराकी जो है वो चल रहा था। अब जो है अप्रैल का महीना था। अप्रैल महीना, कौन सा महीना दोस्तों? अप्रैल का मंथ था। अप्रैल मंथ में इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम फिनिश हो गए हो, तुम फिनिश किए जाते हो, तुम तैरने सीख लिए। अब तुम तैरने सीख लिया, फिनिश्ड हो गया तुम। जब फिनिश्ड हो गया, तैरने सीख लिया, तब भाई क्या हुआ कि उसके बाद जो है वो उसको तैर के दिखाना था। तो विलियम डगलस तैर के दिखा दिया, और तैर के दिखा दिया तो इंस्ट्रक्टर बोला कि अब तुम हो गए हो, मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम तैर सकते हो। लेकिन डगलस अपने आप में फिनिश नहीं था, श्योर नहीं था। ये सोचा कि अगर मैं फिर पानी में जाऊंगा, और जब मैं पानी में जाऊंगा और फिर मैं डुबकी मारूंगा और फिर मैं पानी में रहूंगा, तो फिर से हो सकता है पुराना डर आएगा, फिर हमको डुबा देगा। लेकिन फिर भी ये अकेले ट्राई किया।
अकेले पुल पर गया, डुबकी मारा, तैरा, और जब इसका माथा पानी के अंदर गया तब पुराना डर इसको पकड़ लिया। तो फिर इन्होंने देखा कि वहां सिर्फ पानी ही पानी, नीचे सतह के अलावा कुछ नहीं था। तो बोला, रे मिस्टर डर, तुम यहां रहते हो और तुम हमको डराना चाहते हो? और इतना कह के दूसरी तरफ तैर के चल गया। जब दूसरी तरफ तैर के चला गया विलियम डगलस, तब जो है वो फिर भी ये श्योर नहीं था। इस प्रकार से इन्होंने लास्ट जुलाई तक करते रहा। अप्रैल में उन्होंने कहा और अपने ये तैरते रहा जुलाई तक, लास्ट जुलाई तक, और सब जगह पे तैरा। तो लास्ट में इन्होंने तैरने गया वॉन्ड्सवर्थ, न्यू हैम्पशायर में, हैम्पशायर। तो न्यू हैम्पशायर में गया तैरने। अब वो डुबकी लगाया और उस आइलैंड को पूरा 2 मील्स की दूरी तक तैरा, और जितना तैराकी जानता था, साइड से, सो के, करवट लेके, चेस्ट पर, सारा तैराकी तैरा। लेकिन उसको एक बार डर आया जब उस आइलैंड के बीचों बीच में था। तो फिर वो माथा नीचे डाला और फिर वो माथा नीचे डाल के फिर देखा तो सिर्फ पानी और पानी के अलावे नीचे सतह के अलावा कुछ नहीं, पानी और सतह के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। तो बोला, मिस्टर डर, अब तुम मुझे डराना चाहते हो और हम डरने वाले नहीं हैं, अब हम नहीं डरते। और इतना कहने के बाद एक छोर से फिर दूसरे छोर में चला गया। लेकिन फिर भी विलियम डगलस के पास हल्का फुल्का डर रह गया, रेसिडुअल डाउट्स जिसे कहते हैं, हल्का फुल्का। तो हल्का फुल्का डाउट्स रह गया। तो विलियम डगलस ने एक अपॉर्चुनिटी पाया कि हम अब गर्म झील पर जाके जो है वो तैरेंगे। जो ये झील थी ये सबको अवसर देती थी तैरने का, और ये पश्चिमी डायरेक्शन में चला गया। और जब ये पश्चिमी डायरेक्शन में गया तो पश्चिमी डायरेक्शन में जाकर के ऊपर घास का मैदान साइड था, वहां रात में झोपड़ी लगाया। रात में झोपड़ी लगा के रुका। अगला दिन कपड़ा खोला, डुबकी पानी में लगाया गर्म झील में, और पूरा झील जो है वो तैरा, एक झील पानी में रहने वाले जानवर की तरह, और पूरा झील में तैरा और खुशी से चिल्ला उठा। और इस प्रकार से विलियम डगलस पानी के ऊपर जीत हासिल किया, विजय प्राप्त किया, जिसे पानी से डर था। अब ये कहता है कि यह मेरा जो अनुभव है, वो अनुभव मुझे जो है वो एक डर से हुआ, और इस पर मैं कैसे डर को जो है वो विजय पाया, ये मैंने अपनी प्रशंसा बताया। लेकिन कहता है कि ये डर जो है वो एक मृत्यु का हिस्सा है, और डर अपने आप में होता है और कहीं डर होता नहीं है। और यही बात रूजवेल्ट, उसका दोस्त, भी जो है उससे कहा। अब जो है अपने आप में विलियम डगलस के अंदर से सारा डर खत्म हो गया, और जब सारा डर इसका खत्म हो गया तो ये कंप्लीटली अपने अंदर से पानी का डर खत्म कर दिया, सारे चीज का डर खत्म कर दिया, और ये डर से मुक्त हो गया। और फिर लास्ट में ये बिना डर के साथ एक पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, और ये डर से पूरी तरह इंड हो गया, खत्म हो गया डर इसके अंदर से। अब इसके अंदर कोई प्रकार का डर नहीं था। ये बात हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि क्या हुआ, है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अगला वीडियो हम लोग फिर बनाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर का देखेंगे।